स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा अब विपक्ष पे भी फूट डालती नजर आ रही है। दरअसल टीएमसी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए उस यात्रा की तुलना 1990 के दशक की शुरुआत में लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा से की और उसके बाद अब टीएमसी नेताओं के बयान सामने आए हैं, जिसमें टीएमसी का ये कहना है कि ये शत्रुघ्न सिन्हा का निजी विचार है, पार्टी उनके इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखती है। तो कहीं न कहीं अब राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा, जिस तरह से विपक्ष के भी नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये यात्रा अब विपक्षी पार्टियों में फूट डाल रही है। जाहिर तौर पर टीएमसी और कांग्रेस पार्टी 2024 में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर आमने सामने हैं। जिस तरह से एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदार बने, लेकिन वहीं राहुल गांधी जो भारत छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी भी यही कोशिश है कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जो है वो कहीं न कहीं हासिल की जाए, किसी भी तरीके से विपक्ष को एकजुट करके। और यही वजह है कि ये यात्रा लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली जा रही है। लेकिन जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेता और लोकसभा सदस्य शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए ये कहा कि अब वो विपक्षी खेमे की ओर से प्रधानमंत्री पद के अग्रणी दावेदार के तौर पर उभरे हैं। ये बड़ा बयान शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से दिया गया। से राजनीति में कदम रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने दरअसल पीटीआई से बातचीत करते हुए ये कहा कि राहुल गांधी की 3570 किलोमीटर लंबी यात्रा ऐतिहासिक यात्राओं में से एक है, जिसे देश ने हाल ही के सालों में देखा है। और इसकी तुलना उन्होंने 1990 के दशक में लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा से की है। और हालांकि जिस तरीके से टीएमसी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की तारीफ की है, जो कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देख रहे हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी की नेता और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ये हमेशा ही कहती रही हैं कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी 2024 में चाहती हैं। वो एक ऐसा महागठबंधन तैयार करना चाहती है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाए। ये तमाम जो राजनीतिक कहीं ना कहीं हलचल है प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर, ये लगातार चल रही हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का इस तरह का बयान, राहुल गांधी की तारीफ करना, उसकी भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा बताना, जाहिर तौर पर पत्रकारों ने सवाल उनसे ये भी पूछा है कि दरअसल कांग्रेस में उनकी क्या वापसी होने वाली है, तो इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया और सवाल को टालते हुए ये कहा कि इसका उत्तर खामोश है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस यात्रा में अग्रणी और सम्मानित नेता के रूप में उभरे हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए काफी काबिल नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से उनका ये पूरा इंटरव्यू रहा है, पीटीआई को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है। लेकिन इस पर जो पत्रकार है अशोक श्रीवास्तव, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि दुनिया गोल है या गोलमाल है। टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्रांतिकारी है, ऐतिहासिक है। लेकिन वहीं टीएमसी ने साफ तौर पर उनके इस पूरे बयान से पल्ला झाड़ते हुए ये कहा कि टीएमसी का उनके इस बयान से कोई इत्तेफाक नहीं है। यानी टीएमसी साफ तौर पर ये कह रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने जो कहा है वो उनका निजी बयान है और टीएमसी उससे ताल्लुक नहीं रखती है। साफ तौर पर टीएमसी में कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर फूट पड़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अब टीएमसी में ये बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आपको ये बता दें कि टीएमसी की ओर से जो सांसद हैं शांतनु सेन, उन्होंने दरअसल उल्टे कांग्रेस पार्टी की निंदा की है और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को चाहिए कि वो पार्टी को जोड़े और टूटने से बचाए। यानी एक तरफ टीएमसी और उनके जो नेता हैं, जो सांसद हैं शांतनु सेन, वो कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो भारत को जोड़ने निकली है, बेहतर होगा वो पहले अपनी पार्टी को जोड़े और टूटने से बचाए और उसके बाद
भारत जोड़ो यात्रा निकाले। लेकिन वहीं शत्रुघ्न सिन्हा जो कि टीएमसी के ही सांसद हैं, वो दरअसल इस यात्रा को ऐतिहासिक बता रहे हैं। टीएमसी ने साफ कर दिया है कि सभी बीजेपी विरोधी पार्टियों को अपने गढ़ में लड़कर जीतना होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री का फैसला होगा। ये शांतनु सेन की ओर से कहा गया है। तो ये फिलहाल बयान है जो कहीं न कहीं लगातार सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही शरद पवार के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर टीएमसी ने ये कहा कि बीजेपी विरोधी दलों को एक साथ आकर अपने गढ़ में जीत दर्ज करनी होगी और फिर उसके बाद पीएम के बारे में बात होगी। यानी विपक्ष जो कि कहीं न कहीं एकजुट होने की कोशिश 2024 लोकसभा चुनाव में कर रहा है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आपको ये बता दें कि राहुल गांधी जिस भी राज्य का दौरा कर रहे हैं, वहां वो तमाम विपक्षी नेताओं को इस यात्रा में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। दक्षिण भारत को अगर छोड़ दिया जाए तो आपको बता दें कुछ नेता जरूर विपक्षी दलों के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में ना ही अखिलेश यादव, मायावती और ना ही जयंत चौधरी उनकी इस यात्रा में पहुंचे और ऐसा ही कुछ हाल जो है वो हरियाणा में भी देखने को मिला। और उसके बाद हालांकि ये यात्रा अब जम्मू कश्मीर में एंट्री करेगी और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला पहले ही राहुल गांधी के साथ नजर आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं विपक्ष में भी फूट पड़ती दिखाई दे रही है। विपक्ष भी कई धड़ों में पड़ चुका है एकजुट होने से पहले ही। तो 2024 लोकसभा चुनाव जिसके चलते ये पूरी यात्रा निकाली जा रही है ताकि कांग्रेस को एक बार फिर से तो कांग्रेस की डूबती नाव है उसे कहीं ना कहीं पार लगाया जा सके, किसी तरीके से कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। लेकिन फिलहाल ऐसी कुछ स्थिति दिखाई नहीं दे रही है जिस तरीके से विपक्ष में कहीं ना कहीं फूट पड़ी हुई है। जहां बात अगर टीएमसी की ही कर ली जाए तो तृणमूल कांग्रेस जो कि पश्चिम बंगाल में कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये साफ कर चुकी हैं कि उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना है। लेकिन इस पर सहमति कैसे होगी जब राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और तमाम दूसरे नेता, चाहे फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही बात कर ली जाए, वो भी 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से विपक्ष जो है वो एकजुट होने से पहले ही बिखरा हुआ है और टीएमसी में कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा ने फूट डाल दी है। जहां शत्रुघ्न सिन्हा के बोल बिगड़ रहे हैं यानी बदल रहे हैं और सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया है, ये कहा है कि खामोश, लेकिन इस खामोशी का जवाब क्या होगा ये आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर देखना होगा। लेकिन इसी इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि वो अब विपक्षी खेमे में यानी प्रधानमंत्री पद के लिए अग्रणी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लाखों लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व गुण को साबित किया है, लोगों ने उन्हें नेता के तौर पर स्वीकार किया है। ये शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से कहा गया, उनकी यात्रा की तारीफ की गई और इस तरह से तमाम राजनीतिक यात्राओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी आंध्र प्रदेश के में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की राजनीतिक यात्राएं रही, बिल्कुल वैसे ही ये यात्रा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये 20% मतों में भी तब्दील होता है, जिस तरह की जो भीड़ है यात्रा में वो देखने को मिल रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक शानदार यात्रा रहेगी। ये भी शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर पटना साहिब से 2 बार सांसद रहे जो शत्रुघ्न सिन्हा हैं, अब उन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरीके के सुर छेड़े हैं, जिस तरीके से वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। क्या टीएमसी में इस भारत जोड़ो यात्रा ने फूट डाल दी है। हालांकि इस पर क्या कुछ ममता बनर्जी का बयान आएगा या नहीं आएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि टीएमसी ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी पहले भारत जोड़ो यात्रा निकालने से पहले अपनी पार्टी को जोड़े जो कि टूटने की कगार पर है और उसके बाद यात्रा निकाले। लेकिन वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे ऐतिहासिक यात्रा करार दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।